सुंदरपुर के जंगल में कालू कौवा और उसकी माँ पिंकी चिड़िया रहती थी। काफी समय बीत जाने के बाद में कालू कौवे की शादी हो जाती है और एक अच्छी सी बहू घर में आ जाती है जिसका नाम था निक्की चिड़िया। 3 लोगों का परिवार हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में पिंकी चिड़िया निक्की चिड़िया से बोलती है, बेटी बहुत दिन बीत जा चुके हैं, अब ऐसा करो कि एक इस घर को बच्चा दे दो ताकि हमारा परिवार आगे चल सके। निक्की चिड़िया बोलती है, माँ जी आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ ताकि इस घर को एक वारिस मिल सके। मुझे भी काफी अजीब सा महसूस हो रहा है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अभी तक इस घर में कोई बच्चा नहीं है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। एक दिन अचानक पिंकी चिड़िया के घर पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है और पिंकी चिड़िया से बोलती है, बहन कालू की शादी को तो इतने दिन हो गए हैं और तेरी भी बहू आ गई है। 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। क्या बात है, बांझ तो नहीं है? हमारी बहन की शादी कालू के साथ में ही हुई थी। उसके देखो 10 साल में 6 बच्चे हैं, तेरे बहू के एक भी नहीं है। क्या बताऊं बहन, कालू की शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। पता नहीं कल मुही के नसीब में क्या है। हमको तो लगता है यह बांझ निकल जाएगी। लगता है कालू का वंश आगे नहीं चल पाएगा। इतना सुनकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय निकलता रहता है और अचानक एक दिन निक्की चिड़िया नदी पर पानी भरने के लिए निकल पड़ती है और कुछ देर बाद में वह नदी पर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है सुंदरी कवि वहां पर पानी भर रही थी। निक्की चिड़िया भी वहीं पर पहुंच जाती है। तब निक्की चिड़िया से सुंदरी कवि बोलती है, अरे कल मुही तेरे शादी को तो 10 साल हो गए हैं, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई है। क्या करे जिंदगी में कालू कौवा को बिना औलाद ही रखेगी क्या? इससे बेहतर है कहीं जाकर मर जा। इतनी बात सुनकर निक्की चिड़िया रोने लगती है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद में वह घर आ जाती है और अपने माँ से बोलती है, माँ जी मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब जब लौटेगी जब मेरे पास औलाद होगी। इतनी बात कहकर निक्की चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया वहाँ से आकर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तब तक वहाँ पर एक ऋषि बाबा आ जाते हैं और चिड़िया से बोलते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया बाबा से बोलने लगती है, बाबा जी मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है, इसीलिए घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटी, तुम हमारे कुटिया में चलो। तुम आज से वहीं पर रहोगी और हम तुम्हारी देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे। परेशान ना हो, आपको औलाद भी हो जाएगी। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। एक दिन बाबा क्या करता है कि अपने तपोबल से उसके लिए एक बच्चे का जन्म कर देता है। तब एक दिन कालू कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने पत्नी को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है और उसको आराम से घर ले आता है। पिंकी चिड़िया निक्की चिड़िया से बोलती है, इतने दिन तुम कहाँ रही हो, कहाँ मुंह काला करके इस बच्चे को लाई हो? तब वहीं पर अचानक बाबा आ जाते हैं और वह सारी बात बता देते हैं। तब पिंकी चिड़िया और निक्की चिड़िया आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।